Hello everyone, welcome. Now we will study the subject patient care and hospital management of DRT part सेकेंड। तो जैसा कि पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में अपना टॉपिक चल रहा था हॉस्पिटल मैनेजमेंट, दैट मीन्स कि हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे कि किस तरीके से एक हॉस्पिटल को मैनेज किया जा सकता है। और इसके अंदर अपन सब टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे थे लाइसेंसिंग, रेगुलेशंस, रजिस्ट्रेशन एक्ट्स। और उसके बाद में हमने जो लास्ट हमारा जो लेक्चर था मेनली उसकी अगर बात की जाए तो उसमें हमने इंश्योरेंस कवरेज के बारे में, दैट मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के बारे में डिस्कस किया था। तो जैसा कि अब अपन बात करते हैं लास्ट लेक्चर के रिवीजन की। सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हेल्थ इंश्योरेंस की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस क्या होती है। दैट मीन्स कि इंश्योरेंस एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पहले प्रीमियम देते हैं और फिर जब अपना लॉस हो जाता है तो उसका जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं वो कंपनी कंपनसेट करती है। दैट मीन्स कंपनसेशन कंपनी करती है। तो इसी प्रकार से अपना हेल्थ इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब आप बीमार हो जाते हो, डिजीज़ कंडीशन हो जाती है कोई भी, तो उस वक्त जो भी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है, वो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके थ्रू आपने इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करा रखी है, वो इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्चा उठाती है। तो इसके अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। और हमने इसकी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी डिस्कस किया था, इंश्योर्ड, इंश्योरर और प्रीमियम के बारे में। इसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर स्टैंडर्ड कवरेज क्या क्या है। स्टैंडर्ड कवरेज दैट मीन्स वैसे देखा जाए तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है और अलग अलग जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो अलग अलग होती है, बेनिफिट्स अलग होते हैं, कवरेज अलग होते हैं। बट अपन ने बात की थी स्टैंडर्ड कवरेज की। तो फॉर एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस होता है वो भी कंपनी उठा लेती है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट दैट मीन्स कई बार घर पे अगर ट्रीटमेंट करें तो उसका एक्सपेंसेस भी 24 आवर से अगर कम का है तो उसका भी। और लास्ट के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंसेस नहीं देती है। फॉर एग्जांपल अपन ने वैक्सीनेशन, गॉगल्स वगैरह, स्पेक्टेकल्स की बात की थी अपन ने। तो कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। अब इसके बाद में अपना टॉपिक आता है लीडरशिप, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीन चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, दैट मीन्स वैसे तीनों चीज़ थोड़ी सी मिक्सिंग है, एक दूसरे के अंदर मिक्स होती हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप हॉस्पिटल को मैनेज करते हो तो वहाँ पे तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है। लीडरशिप की ज़रूरत भी है, अथॉरिटी, ऑब्वियस सी बात है हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, आपसे जो ऊपर कोई भी, चाहे वो कोई पर्सन हो या कोई डिपार्टमेंट हो या फिर कोई कमेटी हो, ठीक है, जो आपके ऊपर एक्शन ले सकता है वो आपके लिए अथॉरिटी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक वर्कर की वहाँ पे स्टाफ हो चाहे वो कोई भी हो, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो ये तीन चीज़ें हैं। अगर ये तीनों चीज़ कहीं भी गड़बड़ हो जाती है, तीनों में से या फिर एक भी चीज़ गड़बड़ हो जाती है तो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। सबसे पहले अपन बात करें अगर लीडरशिप की, तो लीडरशिप कौन करेगा वहाँ पे। हॉस्पिटल की अगर बात करें अपन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करें तो हॉस्पिटल को मैनेज करने वाला मैनेजर होता है। तो मैनेजर का जो लीडरशिप है वो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैनेजर की लीडरशिप अच्छी होगी तो वो अच्छे से हॉस्पिटल को मैनेज कर पाएगा, अदरवाइज़ हॉस्पिटल को मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। मैनेजमेंट एंड लीडरशिप आर इम्पोर्टेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड हेल्थ सर्विसेज। अगर आप पब्लिक को अच्छी हेल्थ सर्विसेज देना चाहते हो तो उसके लिए दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और दोनों चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो क्या क्या, मैनेजमेंट और लीडरशिप, ठीक है। ऑल्दो टू आर सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट्स, दे मे इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप ऑफ आउटलुक, स्किल्स एंड बिहेवियर्स। दैट मीन्स कि दोनों कुछ हद तक सेम होती हैं। दे मे इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप ऑफ आउटलुक, स्किल्स एंड बिहेवियर्स। दैट मीन्स कि कई प्रकार के आउटलुक, स्किल्स के अंदर अपने को मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, लीडरशिप के बारे में पता है, बिहेवियर से भी पता चलता है। दैट मीन्स, ठीक है, गुड मैनेजर्स शुड स्ट्राइव टू बी गुड लीडर्स एंड गुड लीडर्स नीडेड मैनेजमेंट स्किल्स टू बी इफेक्टिव। दैट मीन्स कि जो मैनेजर, अगर कोई गुड मैनेजर है तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर लीडरशिप भी कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। और अगर गुड लीडरशिप है तो फिर गुड लीडर्स होने के बाद में वो उसको मैनेज भी अच्छे से इफेक्टिवली कर सकता है। दैट मीन्स हॉस्पिटल को वो वहाँ पे अच्छे से मैनेज कर सकता है।
ऑब्वियसली बात है, पब्लिक है, पब्लिक को आपको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आप चाहोगे कि आप बेस्ट से बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज दो, ताकि आपका जो हॉस्पिटल है वो अच्छा चले। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक बिजनेस के तौर पे भी अगर अपन लेके चलते हैं तो बिजनेस में हम क्या चाहते हैं कि हम सर्विसेज बढ़िया दें। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस बढ़िया देने के लिए आपको हॉस्पिटल का मैनेज करने के लिए वहाँ पे सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट होता है वो है लीडरशिप। ठीक है, अब लीडरशिप में होगा क्या, लीडरशिप अगर आप देखते हो तो वैसे अपने यहाँ पे बात करते हैं अपन, थोड़ा सा अगर अलग जाके बात करें लीडरशिप के बारे में, पॉलिटिकली बात करें तो वहाँ पे भी लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, बट उसकी वो लीडरशिप और ये लीडरशिप, दैट मीन्स हॉस्पिटल को मैनेज करने की लीडरशिप और एक पॉलिटिकल लीडरशिप, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। Leaders will have a vision of what can be achieved and then communicate this to other and evolve strategies for releasing the vision. That means कि लीडर के अंदर मतलब एक ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो देखते ही पता लगा ले, ठीक है, कि कहाँ पे अपने को किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। दैट मीन्स कि उसका जो आईक्यू लेवल है वो अच्छा होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर की अगर अपन बात करें तो वो उसका अच्छा होना चाहिए। व्हाट कैन बी अचीव्ड एंड देन कम्युनिकेट दिस टू अदर्स, दैट मीन्स कि कौन सी चीज़, कौन से मैनेजमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में क्या गड़बड़ चल रही है, वो दैट मीन्स कि उसको कोई बताए नहीं, या फिर वो देख के पता लगा ले और फिर उसके बारे में वो कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ये नहीं है कि पता लगा लिया बट वो बोल नहीं रहा चुपचाप, उससे कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए फिर वो सॉल्यूशन भी निकाले। दे मोटिवेट पीपल एंड आर एबल टू नेगोशिएट फॉर रिसोर्सेज एंड अदर सपोर्ट टू अचीव देयर गोल्स। ऑब्वियसली बात है, लीडरशिप के अंदर जो आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो हॉस्पिटल में जितने भी वर्कर्स हैं, स्टाफ्स काम कर रहे हैं, अगर किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे दैट मीन्स कि उसको मोटिवेट किया जाए, या फिर उसके अलावा उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हमेशा समझा जाए, समझ के उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलो, आप किसी भी वर्कर की अगर वहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहे हो, तो क्या होगा, वो वर्कर फिर अच्छे से काम नहीं करेगा, और एक भी अगर वर्कर अच्छे से काम नहीं करेगा तो वहाँ पे आपका हॉस्पिटल का मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है, और आपको हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज करके चलना है। मैनेजर्स इंश्योर दैट द अवेलेबल रिसोर्सेज एज वेल एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्लाइड टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट। दैट मीन्स मैनेजर को ये चीज़ें अश्योर करनी चाहिए, पुख्ता करनी चाहिए कि जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, उनको उसने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है। ठीक है, कोई भी ना तो वेस्ट जा रहा है, ना फिर किसी का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ को देख के, सोच के, समझ के काम में लेना। एंड अप्लाइड टू प्रोड्यूस द बेस्ट रिजल्ट, और उन सबको इस तरीके से मैनेज करना, इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना कि आपको रिजल्ट हमेशा क्या मिले, बेस्ट मिले। यहाँ पे अपन हर डिपार्टमेंट, हर वर्कर और हर स्टाफ की बात कर रहे हैं, सबको अरेंज करना कौन करेगा, मैनेजर करेगा। तो मैनेजर के अंदर ये लीडरशिप होनी चाहिए कि वो इन सब से वो अच्छा रिजल्ट निकाल सके। ए मैनेजर मस्ट आल्सो बी ए लीडर टू अचीव ऑप्टिमम रिजल्ट्स। दैट मीन्स एक मैनेजर हमेशा एक लीडर होता है, अगर उसमें लीडरशिप होगी तो ही वो मैनेजर कहलाएगा, अदरवाइज वो मैनेजर नहीं कहलाएगा। टू अचीव ऑप्टिमम रिजल्ट, दैट मीन्स अच्छे रिजल्ट्स को पाने के लिए एक मैनेजर का लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए भी लीडरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड लीडर, अब अपन बात कर रहे हैं क्वालिटीज़ की कि एक गुड लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। हैव ए सेंस ऑफ मिशन, दैट मीन्स उसके अंदर क्या होना चाहिए, सेंस ऑफ मिशन होना चाहिए। अब ये क्या होता है कि दैट मीन्स कि जो आपका लीडर हो वो हमेशा कभी भी ये नहीं है कि उसमें लीडरशिप है तो वो चीज़ें सारी, दैट मीन्स एक्शंस ले रहा है वहाँ पे, उसमें दया भाव भी होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ मिशन का मतलब है यहाँ पे कि उसमें दया भाव होनी चाहिए, वो इमोशनल होना चाहिए, जो उसके नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और सॉल्यूशन निकाले, कम्युनिकेशन करे अच्छे से, वही सब। आर एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल टू वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन क्योज। ठीक है, दैट मीन्स कि जो भी पीपल वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको दैट मीन्स वो साथ में काम कर रहे हैं तो किसी भी एक कॉमन कारण, कॉमन क्योज, ठीक है, कोई भी एक ऐसा कारण जिसके कारण उनकी कार्यशैली में कोई भी बाधा आए। ठीक है, तो दैट मीन्स ऐसा नहीं होनी चाहिए, वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए उस कारण से, अगर वहाँ पे कोई भी
ऐसा कारण उत्पन्न हो रहा है तो उस कारण से वो वर्कर्स प्रभावित नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे उस लीडर को प्रभावित होना चाहिए और उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आर डिसीजिव दैट मीन्स कि उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए या फिर वो इतना एबल होना चाहिए कि वो डिसीजन ले सके, क्योंकि बिकॉज वो वहाँ पे क्या कर रहा है, एक लीडर का काम कर रहा है, लीडरशिप को वो निभा रहा है, तो लीडर के अंदर एक क्वालिटी ये भी होनी चाहिए कि वो डिसीजन ले सके। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लीडर्स तो बन जाते हैं बट वो डिसीजन नहीं ले पाते बिकॉज उनको डर लगता है, किसका, बिकॉज नेगेटिविटी का। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहना चाहिए उसे और डिसीजन लेनी चाहिए। यूज़ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टू प्रमोट बेटर केयर एंड अ पॉजिटिव वर्किंग इन्वायरमेंट। दैट मीन्स कि हॉस्पिटल के अंदर जो इन्वायरमेंट है, कौन सा, वर्किंग इन्वायरमेंट, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए और अच्छी केयर, दैट मीन्स पब्लिक को अच्छी केयर देने के लिए उसको क्या करना चाहिए, यूज़ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो सॉल्व करे, और किस तरीके से करे, क्रिएटिविटी, दैट मीन्स एक अलग ही अंदाज से, ताकि जो वर्कर्स है वो भी वहाँ पे खुश रहें। ठीक है, दैट मीन्स हर एक वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है उसको वो खुश रखे, अच्छी बेटर केयर प्रोवाइड करे, और जो वर्किंग का इन्वायरमेंट है वो भी कैसा हो, हेल्पफुल हो, पॉजिटिव हो, एक दूसरे के लिए सभी पॉजिटिव रहें। क्लियरिटी ऑफ पर्पस एंड टास्क, दूसरा मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि लीडर के जो टास्क होंगे, दैट मीन्स उसको जो काम करना है, उसका जो पर्पस है, उसका जो एम है, उसके प्रति वो क्या होना चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए। उसके जो थॉट्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए, उसे साफ पता होना चाहिए कि अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अथॉरिटी। अब अपन बात करते हैं अथॉरिटी। तो जैसे ही अथॉरिटी की बात की जाए, मैंने आपको पहले बताया अथॉरिटी अपन ने जैसे कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में पढ़ा था कि हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर हर एक अथॉरिटी होती है, और अथॉरिटी का काम क्या होता है कि दैट मीन्स आप उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करोगे। ठीक है, आप उसके डायरेक्शंस, वो जो आपको बता रहे हैं गाइडलाइंस, वो सारे आपको फॉलो करने हैं। बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ अथॉरिटी का, घर पे आपके लिए आपके पेरेंट्स आपकी अथॉरिटी है। ठीक है, आपको उनकी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, आपको उनके टर्म्स एंड कंडीशंस माननी पड़ती हैं। ठीक है, आप उनके नीचे हमेशा उनके, दैट मीन्स उनके अकॉर्डिंग चलते हो, वो आपके लिए अथॉरिटी है। आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं पे भी वर्क कर रहे हो तो आपसे ऊपर जो भी, दैट मीन्स डिपार्टमेंट में जो भी पर्सन है जिसके स्टेज आपसे हाई है, वो आपके लिए एज ए अथॉरिटी है। ठीक है, अब अथॉरिटी in context of a business organization, authority can be defined as the power and right of person to use and allocate the resource efficiently, to take decisions and to give orders so as to achieve the organization objectives. That means कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर। पावर जिसको वो सही तरीके से काम में ले, किसके लिए, डिसीजंस लेने के लिए। कोई भी आप अगर रिसोर्सेज की बात कर रहे हो, यहाँ पे अपन अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो बेटर केयर प्रोवाइड करने के लिए जो यहाँ पे अभी अपन ने बात की मैनेजर, उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो अच्छे से डिसीजन ले सके। ठीक है, उसके पास पावर होनी चाहिए और उसको उसकी पावर का यूज़ करना भी आना चाहिए। Authority must be well defined. All people who have the authority should know what is the scope of their authority is and they shouldn't misutilize it. दूसरी बात, जिस पर्सन के पास जो अथॉरिटी है, ठीक है, दैट मीन्स उसके पास जो पावर है, ठीक है, उस पावर का उसे यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि अपने पास पावर की लिमिट क्या है। मेरे को मतलब ये नहीं है कि आपके पास पावर तो इतनी है बट आप ले लेते हो पावर पूरे जहान की, और उस वक्त फिर आप अपने, दैट मीन्स अपने ही फील्ड से आउट हो जाते हो, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एक और मेन बात, दे शुडंट मिस यूटिलाइज, दैट मीन्स कि कभी भी उस पावर का मिस यूटिलाइज, दैट मीन्स गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव कमांड्स, ऑर्डर्स एंड गेट द थिंग्स डन। द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब यही है कि कमांड्स देना, ऑर्डर्स देना किसी भी काम को करने के लिए, एंड द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैड ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। जितना मैनेजमेंट अच्छा होगा उसके पास उतनी ही अच्छी अथॉरिटी होगी। अगर अथॉरिटी अच्छी से काम नहीं कर रही है, मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे ना तो आपको कोई कमांड देने वाला है, ना आपको कोई ऑर्डर देने वाला है, ना ही आपको कोई समझाने वाला है, बताने वाला है, तो इस वजह से फिर मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स कि अथॉरिटी का अपन ये नहीं बात करते कि जो टॉप ही टॉप पे जो आपका है वही अथॉरिटी होती है।
टॉप से लेके बॉटम तक कई भी डिपार्टमेंट में अगर अपन बात करें, अपन अपने रेडियोग्राफर की बात करते हैं, असिस्टेंट रेडियोग्राफर फिर सुपरिटेंडेंट रेडियोग्राफर, रेडियोलॉजिस्ट जो भी है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि ये नहीं है कि जो आपके ऊपर ही ऊपर जो दैट मीन्स अथॉरिटी है वो केवल एक अथॉरिटी है। आप अगर असिस्टेंट रेडियोग्राफर हो तो आपके लिए रेडियोग्राफर क्या है, एक अथॉरिटी है। It explains how a superior get works done from his subordinate by clearing explaining what is expected of him and how he should go about it. That means कि ये साफ साफ एक्सप्लेन करता है कि जो आपका सुपीरियर है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो आपको ऑर्डर दे सकता है, वो आपको कमांड दे सकता है और आपको उसके अंडर में वर्क करना है अच्छे से। कहीं पे गलती होने पे आपको वो समझा भी सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार ऑर्डर दिए जाए, हर बार कमांड्स दी जाए, ये सारी चीज़ में किस में आ गई, अथॉरिटी में आ गई। बट अगर वो आपको अच्छे से समझा रहा है तो वो वहाँ पे क्या कर रहा है, एक लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। तो दैट मीन्स कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जितना इंपॉर्टेंट लीडरशिप है उतनी इंपॉर्टेंट क्या है, अथॉरिटी है। कई बार क्या होता है कि अपन ने सुना कि जब प्यार से नहीं मानते तो फिर अपने को हथियार अपनाने पड़ते हैं। तो सेम वहाँ पे जब आपकी जो अथॉरिटी अगर वो आपको प्यार से समझा रही है कोई चीज़, अगर आप वो वर्कर नहीं मान रहे तो फिर लास्ट में उसको अथॉरिटी का यूज़ करना पड़ता है, फिर वो कमांड ऑर्डर काम में ले सकता है। अथॉरिटी शुड बी अकम्पनीड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन्स अथॉरिटी एज इट इज, अथॉरिटी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैंने आपको बताया गया था कि तीनों चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती हैं, लीडरशिप, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो अथॉरिटी है उसके पास जो पावर है किसी के भी पास, वो उस पावर को कमांड करता है, ऑर्डर करता है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि ठीक है वो उस अपनी अथॉरिटी को काम में ले। Delegating the authority to someone else doesn't imply escaping from accountability. Accountability still rests with the person with having utmost authority. तो दैट मीन्स जैसा कि अभी बताया कि अथॉरिटी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो यहाँ पे उत्तरदायित्व है। अकाउंटेबिलिटी किसको बोलते हैं, उत्तरदायित्व, कि कभी भी एस्केपिंग, भागना, जो भी आपकी अथॉरिटी हो उसको अपने उत्तरदायित्वों से कभी भी नहीं भागना चाहिए। ठीक है, जितने उसकी वहाँ पे लीडरशिप का रोल है, जितना उसका अथॉरिटी का है, उतने उसको दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी का भी वहाँ पे रोल होता है। तीनों चीज़ को दोबारा से समझना, तीनों चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती हैं। दैट मीन्स कि एक पर्सन में ये तीनों चीज़ होनी चाहिए हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए। उसमें लीडरशिप भी होनी चाहिए, उसमें अथॉरिटी भी होनी चाहिए और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। दैट मीन्स लीडरशिप कि वो किस तरीके से उसके नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको मैनेज कर रहा है, ठीक है, एज ए लीडर। जब ये काम लीडर से नहीं होता तो कई बार वहाँ पे अथॉरिटी भी आपको काम में ले, दैट मीन्स आपके पास जो पावर है आप उसको काम में लेके क्या कर रहे हो, लीडरशिप का रोल प्ले कर रहे हो। दूसरी बात, उनको मैनेज करना आपकी क्या है, आपको जब लीडर बना दिया गया है, आप जब उनसे ऊपर हो तो दैट मीन्स वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको मैनेज करो, वो चाहे आप प्यार से करो या फिर ज़बरदस्ती करो। दैट मीन्स ज़बरदस्ती नहीं, यहाँ पे दैट बात करें अपन कमांड और ऑर्डर्स की। ठीक है, आप उनको कमांड और ऑर्डर भी दे सकते हो, वो सारी क्या आती है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। अब अपन बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पर्सन की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर वही बात है कोई भी पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं करेगा तो वो अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाएगा, और अच्छे से वर्किंग नहीं कर पाएगा तो वो जिस डिपार्टमेंट में वर्क करे वो आपका डिपार्टमेंट वहाँ पे ढीला पड़ सकता है। इज़ द ड्यूटी टू पर्सन टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू हिम। दैट मीन्स कि उसको जो काम मिला है वो उसको अपने टाइम पे पूरा करे। A person who is given the responsibility should ensure that accomplishes the task assigned to him. That means कि उसको जो भी टास्क दिए गए हैं वो उनको अपने टाइम पे कंप्लीट करे। If the task for which he was held responsible are not completed, then should not give explanation or excuses. दूसरी बात कि अगर जो आपको टास्क दिए हैं, ठीक है, अगर आप वो पूरे नहीं कर पाते हो तो आपको फिर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बात इतनी है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी आप वो पूरा नहीं कर पाए। रीजन्स आर नॉट वैलिड, ऑलवेज रिजल्ट्स देखे, हमेशा रिजल्ट्स ही देखे जाते हैं। रिजल्ट में ये है कि आपने काम नहीं किया तो नहीं किया, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे कंप्लीट नहीं की। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिक्वेट अथॉरिटी लीड्स टू डिसकॉन्टेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन अमोंग द पर्सन। दैट मीन्स कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपके पास अथॉरिटी भी थी, बट फिर भी आप नहीं कर पाए तो वहाँ पे क्या होते हैं, सेटिस्फैक्शन। दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन, आप जो काम कर रहे हो वहाँ पे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, द मिडल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट होल्ड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि अभी अपन ने बात की थी, अथॉरिटी कहाँ से फ्लो होती है,
टॉप से बॉटम तक, ठीक है। जो बॉटम ही बॉटम वाला होता है उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिल दैट मीन्स कोई अथॉरिटी नहीं होती एकदम से बॉटम वाले के पास। बट अगर अपन बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से फ्लो होती है, बॉटम से लेके टॉप तक। बॉटम वाले के बाद सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपेरिजन टू द टॉप। टॉप वाले के पास में कंपेरिजन अगर अपन करें बॉटम वाले से तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं। द मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट होल्ड्स मोर रिस्पॉन्स। जो मिडल में है और जो नीचे है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहती है कंपैरिजन टू द अपर लेवल। अपर लेवल के पास क्या होती है, अथॉरिटी ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास कम होती है। और वो ज़्यादातर यूज़ किसका करता है, अथॉरिटी का ही करता है, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का। द पर्सन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर अ जॉब इज आंसरेबल फॉर इट। दैट मीन्स कोई भी पर्सन अगर कोई भी जॉब कर रहा है और जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है तो उसके लिए वो आंसरेबल भी होना चाहिए। दैट मीन्स कहीं पे कोई गलती हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो वो उसका आंसर दे सके। एक्सक्यूज़ अलग होता है, आंसर अलग होता है, दोनों चीज़ में डिफरेंस है, ठीक है। इफ़ ही परफॉर्म द टास्क असाइंड एज एक्सपेक्टेड ही इज़ बाउंड फॉर praises, while if he doesn't accomplish task assigned as expected then also he is answerable for that। that means कि जो टास्क उसको दिया गया है, ठीक है, अगर वो टास्क कंप्लीट कर लेता है दैट मीन्स वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कंप्लीट कर लेता है ही इज़ बाउंड फॉर प्रेज। दैट मीन्स कि वो अब क्या है यहाँ पे बधाई का हकदार है। बट अगर उसको जो भी वहाँ पे टास्क मिला है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाता है तो फिर उसके लिए उसको आंसर देना पड़ेगा। दैट मीन्स उसको वहाँ पे बताना पड़ेगा ये चीज़ें, आंसर देने के लायक भी वो होना चाहिए। ये नहीं है कि वो चुप नहीं, मेरे से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरे से काम नहीं हुआ और जब आप उससे पूछते हो तो उसने मौन धारण कर लिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्कर में। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि अपन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपना जो एक टॉपिक था AERB और NCRP का, एडवाइजरी ग्रुप्स एंड रेगुलेटरी एजेंसीज़ के बारे में, तो वहाँ पे अपन ने AERB में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि RSO की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स उस टॉपिक को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो बिकॉज अपन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहे हैं। दूसरा, एक रेडियोग्राफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम है कि आपको जो काम मिल रहा है आप उस काम को अच्छे से करें। मेन लाइन अगर अपन बोले एक वर्ड के अंदर कि आपकी जो जॉब है आप उसको अच्छे से मन से करें, यही क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, थैंक यू सो मच।